ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं उस प्रोग्राम को लेकर जो हमने लास्ट सेशन में आपको बनाने के लिए दिया था, जिसमें हमने लॉजिकल एंड और ऑपरेटर को डिस्कस किया था और एक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आपके साथ शेयर की थी कि जिसे एंड और ऑपरेटर का यूज़ करके आपको बनाना था, जिसका एक पोर्शन हम लोग प्रीवियस में बना चुके हैं। प्रीवियस जब हमने नेस्टेड ऑपरेटर नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़े थे, जब हम इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर चुके थे। तो अब दोस्तों याद होगा, मैं फिर से प्रोग्राम रिकॉल कर रहा हूँ। ये हमने सिचुएशन आपके साथ शेयर की थी कि 3 सब्जेक्ट के मार्क्स लेना है। अभी हम 3 के लिए बना रहे हैं, फिर आप इसको 5 सब्जेक्ट्स के लिए बना सकते हैं और भी कई सारे कंस्टेंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। टोटल परसेंटेज लेना है, प्रिंट करना है, ये सब रूटीन है। फिर हमें अगर सारे सब्जेक्ट में 33 से कम हो तो मैसेज करना है फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट। अब ये सारे सब्जेक्ट में 33 से कम है, मतलब ये सिचुएशन का मीनिंग क्या हुआ कि जब फिजिक्स में भी 33 से कम हो और एंड केमिस्ट्री में 33 से कम हो, एंड मैथ्स में 33 से कम हो, अगर ये स्थिति इन ऑल आती है तो तीनों का ट्रू क्या होगा? जब तीनों में 33 से कम मार्क्स होंगे तो इन तीनों का एंड ट्रू होगा। ऐसे केस में मैसेज कर पाएंगे फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट। मतलब यहाँ पर लॉजिकल एंड ऑपरेटर अप्लाई करना है हमें जब तीनों सब्जेक्ट में 33 से कम हो। तो ये लेस देन 33 वाली जो कंडीशंस हैं, इनके साथ हमें लॉजिकल एंड अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। क्लियर? समझ में आ रहा है दोस्तों? सिचुएशन क्लियर है आपको? ये जो सेकेंड केस है एनी टू से मतलब क्या हो गया? एनी टू वाली स्थिति को हम लोग कैसे एवेल्युएट करेंगे यहाँ पर? तो एनी टू में कॉम्बिनेशन क्या क्या बनेंगे? एक बनेगा फिजिक्स केमिस्ट्री। कोई भी 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाना, मतलब इनके बीच में आपको एंड लेना पड़ेगा, तब ये 2 का कॉम्बिनेशन क्रिएट होगा। दूसरा फिजिक्स मैथ्स और तीसरा केमिस्ट्री मैथ्स। ऐसी जब भी सिचुएशन दोस्तों कहीं भी आती है तो आपको आदत ये डालना पड़ेगी कि पहले जैसे हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लिखा और कॉम्बिनेशन बनाना है आपको, तो फिजिक्स पहले उठाया आपने, केमिस्ट्री और मैथ्स दोनों के साथ कॉम्बिनेशन आ जाए, फिर केमिस्ट्री और मैथ्स। ये अभी 5 सब्जेक्ट अगर आ जाएंगे और आपको अगर कॉम्बिनेशन कहीं पर चेक करना है सारे, तो हमने फिजिक्स को लिया, फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश। फिर केमिस्ट्री को उठाया, केमिस्ट्री मैथ्स, केमिस्ट्री हिंदी, केमिस्ट्री इंग्लिश। फिर मैथ्स हिंदी, मैथ्स इंग्लिश, और फिर हिंदी इंग्लिश। जब इस तरीके से हम मूव करेंगे तो कोई भी पॉसिबिलिटी, कोई भी कॉम्बिनेशन स्किप नहीं होगा। तो एक एक को लो, उसको क्रॉस करके बचे हुए सारों के साथ उसका कॉम्बिनेशन डिफाइन करो। क्लियर? तो ये थोड़ा सा अभी 5 सब्जेक्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी हमने 3 का केस लिया है, लेकिन एक प्रैक्टिस डेवलप कैसे करेंगे हम लोग कि फिजिक्स क्रॉस किया, केमिस्ट्री भी लिया कॉम्बिनेशन में और मैथ्स भी ले लिया, फिर केमिस्ट्री और मैथ्स। तो ये 3 के सेट बनेंगे यहाँ पर। उन तीनों के बीच में आप क्या देखोगे? 2 का कॉम्बिनेशन कैसे क्रिएट होगा यहाँ पर? फिजिक्स लेस देन 33 एंड केमिस्ट्री लेस देन 33। ये पूरी एक कंडीशन बन गई आपकी कंप्लीट, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में फेल है। इसके बाद सेम कॉन्सेप्ट आ जाएगा, फिजिक्स लेस देन 33 एंड मैथ्स लेस देन 33। क्योंकि इन दोनों के बीच में एंड क्यों रिक्वायर्ड है? तभी हम 2 कंडीशन, 2 सब्जेक्ट में 33 से कम की बात कर पाएंगे। और थर्ड कॉम्बिनेशन आ जाएगा केमिस्ट्री लेस देन 33 एंड मैथ्स लेस देन 33। तो दोस्तों ये जो तीनों के बीच की सिचुएशन आ रही है, इनके बीच में आपको लेना पड़ेगा और, ताकि इनमें से कोई भी एक सेट अगर ट्रू हो जाए तो फिर हम मैसेज क्रिएट कर पाएंगे कि फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट और सिंपली फेल्ड। तो 2 सब्जेक्ट का चेक लगाने के लिए यहाँ पर एंड और आर का कॉम्बिनेशन आपको यूज़ करना पड़ेगा। आप पेपर पे भी इसको करके देख सकते हैं। यहाँ पर मेन ये 2 ही सिचुएशन है। जब तीनों सब्जेक्ट में फेल को चेक लगाना, मतलब क्या हो गया
कि आपको इन तीनों के बीच में एंड अप्लाई करना है, ताकि जब तीनों में 33 से कम हो, मतलब फिजिक्स में मान लिया 20 है, 25 और 30 ऐसे मार्क्स हैं, तो 20 लेस देन 33 ट्रू, 25 लेस देन 33 ट्रू, 30 लेस देन 33 ट्रू, और तीनों ट्रू का एंड ट्रू, तो फिर आप मैसेज क्रिएट कर सकते हो फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट। क्लियर। और एनी टू सब्जेक्ट फेल है, तो एनी टू में क्या हो सकता है, आपने सपोज मार्क्स ले लिए 20, 40 और 30, तो 20, 40, 30 अगर मार्क्स होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के, तो क्या होगा यहाँ पर, फिजिक्स मतलब कितना हो गया 20 लेस देन 33 ट्रू, केमिस्ट्री मतलब 40 लेस देन 33 फॉल्स, 8 ट्रू 1 फॉल्स का एंड क्या हो गया फॉल्स, फिजिक्स लेस देन 33 ट्रू, मैथ्स लेस देन 33 ट्रू, केमिस्ट्री लेस देन 33 फॉल्स, मैथ्स लेस देन 33 ट्रू। तो आप देखो दोस्तों, यहाँ फॉल्स एंड ट्रू ट्रू, यहाँ ट्रू एंड ट्रू ट्रू, और यहाँ ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, मतलब कॉन्सेप्ट क्या हो गया यहाँ पर, फॉल्स और ट्रू और फॉल्स। तो ये और क्यों लिया दोस्तों हमने यहाँ पर, जिससे एक भी अगर ट्रू मिल रहा हो, तो किसी को भी अगर दो सब्जेक्ट में 33 से कम आ रहे होंगे, तो इनमें से कोई एक सेट ट्रू मिलेगा आपको हमेशा। कोई और वैल्यू दे के देख लो आप, कोई और वैल्यू लोगे आप, तो यहाँ भी ट्रू ट्रू मिल रहा है, कहीं और मिलेगा, मतलब तीन में से कोई एक सिचुएशन आपको ट्रू मिलेगी, बाकी दो आपको क्या मिलेगी फॉल्स। तो अलग अलग वैल्यू दे के आप देखो इसको, यहाँ पर वैल्यू रख के, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि दो कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए तो एंड लूँगा मैं, जिससे पता लग जाए कि दो सब्जेक्ट में फेल है, और ऐसे दो सब्जेक्ट के कितने कॉम्बिनेशन है, तो टोटल 3 कॉम्बिनेशन है, और इनमें से कोई एक भी ट्रू हुआ तो फिर उनके बीच लॉजिकल और अप्लाई करना पड़ेगा हमको। ये दोस्तों हम लोग अगर बोलते कि सप्लीमेंट्री इन वन सब्जेक्ट, तो भी ये पॉसिबल था कि हम तीनों को एक साथ क्लब कर दें और लगा के, फिजिक्स लेस देन 33 और केमिस्ट्री लेस देन 33 और मैथ्स लेस देन 33, तो फिर हम ये मैसेज कर पाते हैं कि सप्लीमेंट्री इन वन सब्जेक्ट। क्लियर। लेकिन आपको अगर सब्जेक्ट बताना है सप्लीमेंट्री वाले केस में, नॉर्मली हम लोग सब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, और यही जब 5 सब्जेक्ट में आप काम करोगे और 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री देना रहेगी, तो इसी तरीके से एंड को क्लब कर करके चेक करना पड़ेगा आपको कि कौन से वाले सेट में कम है, किस सेट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं 2 सब्जेक्ट वाले केस के लिए। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। तो हम लोग इसका फ्लो चार्ट बना के देखते हैं, जिससे क्लियर हो जाए प्रोग्राम कैसे बनाना है, उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेवल पे। तीन सब्जेक्ट के मार्क्स ले लिए फ्रेंड्स अपन ने। अब इनपुट आने के बाद कुछ चीज़ें कॉमन है जो हमने पहले भी करी हुई है। टोटल ले लिया हमने फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स, टोटल अपॉन 300 इंटू 100, 3 सब्जेक्ट के हिसाब से ले लिया अभी हमने यहाँ पर, और पैरेललोग्राम ले लिया हमने, यहाँ प्रिंट कर दिया अभी किसको, टोटल परसेंटेज को। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग, कीबोर्ड से इनपुट लिया, इनपुट के बाद का प्रोसीजर है ये। अब कंडीशन 1 में हम लोग क्या चाहते हैं यहाँ पर, तो पहली कंडीशन हमारी क्या थी, मैं C1 लिख के यहाँ अलग से लिख रहा हूँ कोड इसका, क्या हो जाएगी ये, फिजिक्स लेस देन 33 एंड केमिस्ट्री लेस देन 33 एंड मैथ्स लेस देन 33। यहाँ इतना बड़ा लिखना नहीं पड़े तो मैंने ऊपर लिख दिया यहाँ पर, दिस इज अवर कंडीशन 1 C1, फिजिक्स लेस देन 33, केमिस्ट्री लेस देन 33 एंड मैथ्स लेस देन 33। क्लियर। तीनों के बीच में एंड लगा दिया,
अगर ये ट्रू होगा तो हम मैसेज कर देंगे यहां पर फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स। इसका फॉल्स मतलब क्या हो गया? सेकेंड कंडीशन लगा दी। सेकेंड कंडीशन क्या होगी? तो ये होगी दोस्तों फिजिक्स लेस देन 33 एंड केमिस्ट्री लेस देन 33। फिर इनके बीच में और फिजिक्स लेस देन 33 एंड मैथ्स लेस देन 33। फिर और वो लास्ट कंडीशन हो जाएगी केमिस्ट्री लेस देन 33 एंड मैथ्स लेस देन 33। तो ये पूरी मिला के दोस्तों बनेगी कंडीशन 2, सेकेंड कंडीशन। और इसके ट्रू होने पर हम मैसेज कर दें यहां पर फेल्ड। थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर रहा हूं इसको। यहां भी मैंने कनेक्टर लगा दिया ए, और इसी ए को हमने यहां से स्टार्ट किया फिर फॉल्स के बाद। तो दो हमने चेक लगा लिए दोस्तों यहां पर, एक तो फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट और दूसरा फेल्ड। क्लियर? इसके बाद वाला केस में क्या करेंगे हम नेक्स्ट अपन? तीन सब्जेक्ट में फेल नहीं है, दो में फेल नहीं है, तो फिर हम चेक कर लें एक एक सब्जेक्ट वाला केस। इसके ट्रू होने पर हम मैसेज कर दें यहां पे सप्लीमेंट्री इन फिजिक्स। यहां हम चेक कर लें केमिस्ट्री लेस देन 33। ये मैसेज कर दे सप्लीमेंट्री इन केमिस्ट्री। इसके फॉल्स में हमने चेक कर लिया मैथ्स लेस देन 33। ये दोस्तों और लगा के एक साथ भी चेक कर सकते थे, लेकिन फिर हम सब्जेक्ट का नाम नहीं बता पाते, फिर हम तीनों को और लगा के यूज कर लेते कि सप्लीमेंट्री इन वन सब्जेक्ट। क्लियर? इसके ट्रू होने पर ये प्रिंट कर दे सप्लीमेंट्री इन मैथ्स। इसका फॉल्स मतलब ऑल क्लियर वाला केस है, और ऑल क्लियर वाला केस है मतलब क्या करेंगे हम? याद करो परसेंटेज वाली बात। परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। इसके ट्रू होने पर पास इन फर्स्ट डिवीजन। और इसका फॉल्स मतलब क्या हो गया दोस्तों कि लेस देन 60 है। अब लेस देन 60 है तो फिर हमने डायमंड लगा दिया यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 45। ये भी ट्रू होगा तो ये मैसेज कर देगा पास इन सेकेंड डिवीजन। और इसको ही मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं अभी। इसका फॉल्स मतलब क्या हो गया? सीधे हमने यहां पर मैसेज कर दिया पास इन
थर्ड डिवीजन, और इन सबकी क्लोजिंग आ गई दोस्तों। ये बी से कनेक्ट कर दिया हमने, यहाँ ऊपर बी से आ रहे हैं हम लोग वन बाय वन। थोड़ा सा एरो का ध्यान रखना है हमको। तो ये पूरी सिचुएशन को हमने इसमें कवर करने की कोशिश करी है नेस्टेड फॉर्म में, और यहाँ पर ईफेल्स का ही पूरा रोल हमको समझना है। यहाँ तक का प्रोग्राम तो बना चुके थे, स्टार्टिंग इनपुट से लेके प्रिंट तक टोटल। हम लोग अब बात करेंगे सारी कंडीशंस की, किन कंडीशंस को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? आपको याद होगा ये सिचुएशन वाइज ये हमने पूरा ऊपर से यहाँ से लिखना स्टार्ट किया था सिचुएशन को पूरा, और ये हमने इसकी क्लोजिंग करी पूरी यहाँ पर। क्लियर? समझ में आ रहा है दोस्तों? हम अब इसका कोड लिखना शुरू करते हैं वन बाय वन, और मैं सिर्फ ईफेल्स वाले पार्ट से लिखना शुरू कर रहा हूँ। वेरिएबल डिक्लेरेशन, कॉन्सेप्ट, इनपुट सब क्लियर है आपको। टोटल परसेंटेज तक का वही कॉन्सेप्ट है जो हमने पहले ही बनाया हुआ है। सिर्फ ईफेल्स की और लॉजिकल एंड और का यूज़ हमको देखना था, जिसके लिए हम लोग कोड लिख रहे हैं यहाँ पर। तो हमने इफ से लिखना शुरू कर दिया दोस्तों। यहाँ पर क्या सिचुएशन थी हमारी? फिजिक्स लेस देन 33 एंड केमिस्ट्री लेस देन 33 एंड मैथ्स लेस देन 33। तो ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर हमने अप्लाई कर दिया तीनों के लिए, और आपको याद भी होगा ये कंडीशन वन वाली बात थी। क्लियर? जो कंडीशन वन हम लोगों ने लिखी थी आपको याद होगा, ये फिजिक्स लेस देन 33 एंड केमिस्ट्री लेस देन 33 एंड मैथ्स लेस देन 33। क्लियर? तो इस सिचुएशन के लिए हमने उसको लिखा था यहाँ पर। क्लियर? चेक कर लिया, इसके ट्रू होने पे हमने मैसेज कर दिया यहाँ पर। दोस्तों इसमें इंडेंटेशन का ही रोल है बस, फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट बिगिन। इसके फेल होने, तीन में फेल अगर नहीं है तो फिर हमने दो वाली सिचुएशन देखी थी, याद होगा आपको। दो वाली मतलब फिजिक्स लेस देन 33, केमिस्ट्री लेस देन 33, मतलब एंड और आर के कॉम्बिनेशन की बात की थी हमने सेकंड। तो ये एक इंपॉर्टेंट केस है हमारे लिए। सेकंड इंपॉर्टेंट केस क्या हो जाएगा? इफ फिजिक्स लेस देन 33 एंड, अब ये मैंने एंड और लिखा नहीं, ऑपरेटर लगाया इस जगह पे, इनके बीच में क्या लग जाएगा? और फिजिक्स लेस देन 33 एंड मैथ्स लेस देन 33, फिर और केमिस्ट्री लेस देन 33 एंड। तो दोस्तों ये अभी मैंने तीन ही सब्जेक्ट का केस लिखा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 5 का बनाने जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो प्रॉपरली एंड और का नॉलेज हमको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जितनी जितनी सिचुएशन कंस्टेंट हम लोग डालेंगे उसके हिसाब से पेपर पे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसका भी ट्रू अगर है, ये किसी भी दो का कॉम्बिनेशन अगर ट्रू है, दो सब्जेक्ट में अगर फेल है तो क्या कर देंगे अपन? सिंपल मैसेज कर दें यहाँ पर फेल्ड। और इसका एल्स, तीन में फेल नहीं है, दो में नहीं है, फिर हमने एक एक के चेक लगाए थे, याद करो। एक एक के चेक लगाए थे मतलब क्या था? दोनों हो गए, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इनको चेक करना है आपको अलग अलग सिचुएशन में। तो तीनों को चेक करना मतलब वन बाय वन। फिजिक्स में अगर 33 से कम हो
तो ये आ जाएगा दोस्तों सप्लीमेंट्री इन इसका एल्स, फिर बिगिन। फिजिक्स चेक नहीं करा तो आप किसको चेक कर लो, आप केमिस्ट्री लेस देन 33। जैसे जैसे ट्रू होते जा रहा है मैं आगे लिखते जा रहा हूँ। ये नेस्टिंग की थोड़ी बात इसलिए कर रहे हैं, फिर अब तो इफेल्स लेडर की बात आ गई है। क्लियर, लेडर यूज करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको मूव नहीं करना पड़ेगा कंडीशंस के साथ में। हम लोग एक ही स्टेट अलाइनमेंट के साथ में पूरा इफेल्स का लेडर डिफाइन कर देंगे। क्लियर, जब भी नेस्टेड लूप में जाएंगे हम लोग इफेल्स में तो ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये मैसेज आ जाएगा यहाँ पर सप्लीमेंट्री इन इसका एल्स और बिगिन। क्या हो जाएगा यहाँ तक। अब हम किसको चेक कर लें, मैथ्स लेस देन 33। मैथ्स लेस देन 33 का अगर ट्रू है तो ये मैसेज कर देगा यहाँ पे प्रिंटफ सप्लीमेंट्री इन मैथ्स। तो यहाँ से क्लियर है दोस्तों, पूरा स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ आप। ये मैं इंडेंटेशन के लेवल को आगे बढ़ा रहा हूँ, हर बार ब्रैकेट खुलते जा रहे हैं यहाँ पर। कोड आगे बढ़ रहा है, जितना प्रॉपर तरीके से हम लिखेंगे उतनी क्लैरिटी रहेगी हमारी कि हम मल्टीपल कंडीशंस को, सिचुएशंस को प्रॉपरली नेस्टिंग के फॉर्म में एक्सेस कर पाएंगे, ओपन कर पाएंगे। क्लियर, मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक का पार्ट अभी क्लियर होगा आपको कि हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तक की सिचुएशन को यहाँ पे कवर कर लिया। तो दोस्तों अभी तक जो हमने नेस्टेड इंप्लीमेंट किया वो चेक किया था हमने कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के बाद नेक्स्ट लेवल पे फिर परसेंटेज वाला सिचुएशन है। परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 जो हम पहले भी इंप्लीमेंट कर चुके हैं। तो इसके एल्स में आके क्या करेंगे हम यहाँ पर, एल्स बिगिन। इसके एल्स का मीनिंग हो गया कि परसेंटेज पर आपने चेक लगा लिया लेस देन, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 60। आपको याद होगा दोस्तों, एक बार फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूं पूरी स्थिति को। हमने सबसे पहले चेक किया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों में 33 से कम हो। फिर हमने कोई दो सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन देखे, यहाँ पर फेल्ड। फिर एक सब्जेक्ट हमने चेक किया फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स, अगर इनमें 33 से कम हो। और अब हमने बात करी यहाँ पर, जब हम डिवीजन की बात कर रहे हैं, इसका फॉल्स मतलब क्या हो गया, सभी सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में 33 के या तो बराबर नंबर है या ग्रेटर नंबर है। तो इसकी नेस्टिंग वाली सिचुएशन को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। क्लियर, हमने अगर 60 से ग्रेटर या इक्वल हो तो मैसेज कर दिया पास इन फर्स्ट डिवीजन। इसका एल्स मतलब क्या हो गया कि परसेंटेज 60 से कम है और 45 से ज़्यादा चेक कर लें अपन, ग्रेटर देन इक्वल टू 45। ये पहले कर चुके हैं एक बार हम लोग। और इसका एल्स सीधे हमने प्रिंट कर दिया दोस्तों, पास इन थर्ड डिवीजन। अब हमने 33 चेक किया गया यहाँ पर, कारण क्या, जब हम नेस्टेड फॉर्म में आ रहे हैं तो हमें ये क्लियर हो चुका है कि मैथ्स के एल्स में जैसे आए थे मतलब सभी में 33 या उससे ज़्यादा है, तो आपको 33 का चेक यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। आप क्लियर, अब क्लोजिंग ब्रैकेट को लेके थोड़ी सी क्लियरिटी हमको यहाँ पर
देखना पड़ेगी दोस्तों। सबसे पहले इस एल्स की क्लोजिंग, फिर इसके ऊपर वाले एल्स की क्लोजिंग, क्लियर, फिर इसकी, ऐसे आपको सभी को एक एक करके क्लोज करना पड़ेंगे। आप देखो कितने क्लोजिंग हो गई, 1 2 3 4 5। हमने कितने ओपन किए थे, 2, फिर ये तीसरे का, चौथे की क्लोजिंग, पांचवे की क्लोजिंग। अभी एक और हमको क्लोज करना है 6 के हिसाब से, तो ये एक क्लोजिंग और कर देंगे हम लोग यहाँ पर, और उसके बाद रिटर्न और फिनिश। दोस्तों ये ब्रैकेटिंग अभी जो कर रहे हैं लेडर का, जब हम यूज करेंगे तो ये कोड स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी। ये जो अभी हमने एक्सपेंशन देखा था, इस पूरे एक्सपेंशन को आप एक बार फिर से नोट कर लो। ये सबसे पहला वाला एल्स, इसका ओपन है, फिर सेकंड ओपन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ऐसे 6 हमने एल्स ओपन किए थे, इन 6 की क्लोजिंग करी है, क्लियर। 1 2 3 4 5 6। ये नेस्टिंग में इस बात का विशेष ध्यान रखना है पूरा, क्लियर। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमको काम करना है, कैसे मूव करना है यहाँ पर, क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है यूज इसका। तो ये हमने यूज देखा था नेस्टेड इफ एल्स के साथ में लॉजिकल एंड और को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। इस प्रोग्राम में हमने और का भी यूज किया है, जहाँ हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को अलग अलग लिखा था, उसको भी हम लोग एक साथ चेक लगा सकते थे ऐसा पूरा कि फिजिक्स लेस देन 33 और केमिस्ट्री लेस देन 33, और अगर आपको सिर्फ ये लिखना होता कि सप्लीमेंट्री इन वन सब्जेक्ट, तो फिर ये इस तरह से चेक लगा सकते थे अपन यहाँ पर। जो हमने 3 अलग अलग चेक लगाए थे, आपने नोटिस किया होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को हमने सेपरेट सेपरेट चेक किया था, तो इनको हमने लॉजिकल और के साथ कनेक्ट कर दिया। लेकिन फिर हम सब्जेक्ट का नाम नहीं बता पाएंगे, हम सिर्फ ये मैसेज कर पाएंगे कि सप्लीमेंट्री इन वन सब्जेक्ट। तो ये सिचुएशनल है, जब 5 सब्जेक्ट होंगे और बेटर कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, क्लियर, समझ में आ रहा है दोस्तों। क्लैरिटी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कैसे इंप्लीमेंट करना है, किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को ले जाना है। उम्मीद है दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, प्रोग्राम का डाउट समझ में आया होगा। जो रूटीन हमारा पैटर्न है कि पहले कॉन्सेप्ट डिसाइड करना, फिर उसके बेस पर फ्लो चार्ट डिजाइन करना, और फिर फाइनली प्रोग्राम लिखना, यही स्ट्रेटेजी हमको लगभग शुरुआत की प्रोग्रामिंग फाउंडेशन में हर जगह अप्लाई करना है। मुझे उम्मीद है जिन फ्रेंड्स को कॉन्सेप्ट ठीक लगा हो, तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे आप ओसोप कोडिंग के सारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए नोटिफाइड रहें। थैंक यू दोस्तों।